प्रणाम मित्रों, नमस्ते। आपका आज एक विशेष सत्संग में बहुत स्वागत है। आज स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की जन्म जयंती है। युक्तेश्वर जी हमारे परम गुरु हैं। इनका जन्म 10 मई 1855 में सीरमपुर में हुआ है। सीरमपुर वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी को वेस्ट में जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए उन्हें ट्रेन किया, उन्हें शिक्षित किया कि वो क्रिया योग की ये जो विशेष टेक्निक है, ये अमेरिका में जाके ये उनको पढ़ाएं और सिखाएं हमारे पश्चिमी भाई बहनों को। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ हैं सुवर्णा जी और हम भजन करेंगे, प्रेरणा करेंगे और कहानियां सुनेंगे युक्तेश्वर जी की और ध्यान साधना से अंत करेंगे। तो आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे मन में दोहराएं। हे परमपिता परमेश्वर, हे दिव्य माँ, प्रियतम सखा प्रभु, क्रिया योग के महान गुरुजन जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर, परमहंस योगानंदा और सभी धर्मों के संत महानुभाव, आप सबको हमारा प्रेम पूर्वक नमन है। हे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, हमें आशीर्वाद दें कि हम अपनी चेतना आपके ज्ञान और अनुशासन के साथ अनुकूलित कर सकें। हमारी मदद करें कि हम संसार में आपके प्रकाश और आपकी ऊर्जा के बेहतर माध्यम बन सकें। हमारे विचारों का, हमारे कार्यों का और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करें। हम आपके बालक हैं, हमारे साथ रहें। ओम शांति शांति शांति। आपसे अनुरोध है कि हो सके अपना वीडियो ऑन करें और अपना माइक ऑफ करें। थैंक यू। गुरु वंदना से आरंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कुछ मिनटों के लिए एक छोटा सा ध्यान करेंगे और अपनी ऊर्जा और एकाग्रता इस सत्संग में लाएंगे। और अपने मन में और हृदय में श्री युक्तेश्वर जी, उनकी तस्वीर रखें, उनके स्पंदन रखें। अब हम एक भजन करेंगे, आप भी साथ गाएं। यह है श्री युक्तेश्वर ओम, श्री युक्तेश्वर ओम। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, श्री युक्तेश्वर ओम।
युक्तेश्वर ओम श्री 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 युक्तेश्वर ओम स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम 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 स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम 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 स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम 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 स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम 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 स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम 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 स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम 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 स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम 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 स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि श्री युक्तेश्वर ओम इस भजन की भावनाएं अपने हृदय को विस्तारित होते हुए महसूस करें और हमारे परम गुरु के आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति, उसका आह्वान करें। अगर किसी का ऑन है माइक तो प्लीज ऑफ कर दें।
म्यूट कर। अब हम एक स्टार्ट करेंगे एक योगी की आत्मकथा। आशा है आप सबने ये पढ़ी होगी। इससे एक रीडिंग मैं करना चाहती हूँ। सुवर्णा जी, स्पॉटलाइट की जगह अगर हम वो कर लें, गैलरी व्यू, के सबको देख सकें कि ठीक है ऐसा, आप बताएं। पर ये भी ठीक है। इसमें एक चैप्टर मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, ये अच्छा है ना, हम सबको देख सकते हैं। और आप अपना अगर वीडियो ऑन कर सकें वो बहुत अच्छा होगा। योगानंद जी की ये चैप्टर है, मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी। जब इन्होंने हाई स्कूल खत्म किया, योगानंदा जी कोलकाता में रहते थे, उनका नाम मुकुंद लाल घोष। तो जब उन्होंने हाई स्कूल खत्म किया, उनका पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान कम रहता था। उनका सारा टाइम ध्यान ईश्वर की खोज में निकल जाता था। और वो अपने वहाँ मित्र, उन वो बहुत जब यंग थे, 15-16 साल के, और हाई स्कूल कर रहे थे, उनको तब से ही ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर स्मरण, और वो संतों के पास जाते थे और खोजते थे। तो पढ़ाई जब उनकी हाई स्कूल खत्म हुई, उसके बाद की ये कहानी है। मैं हाबू के साथ बनारस की सुंदर बंगाली बस्ती के बाजार के लिए निकल पड़ा। और इस समय ये महामंडल आश्रम बनारस में अपने मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ थे। हाई स्कूल के बाद ये तब आए थे। तो ये खोज उनकी थी कि गुरु मुझे कब मिलेंगे। तो उस बाजार में उन्हें एक सन्यासी के गेरुओं वस्त्रों में क्राइस्ट जैसे एक व्यक्ति खड़े हुए थे। उसी क्षण बहुत प्राचीन काल से वे मुझे मेरे परिचित प्रतीत हुए। मेरी दृष्टि ने क्षण भर तो आतुरता से पान किया, उसके बाद मेरे मन पर संदेह छा गया। 10 मिनट के बाद मुझे अपने पैर बहुत सुन्न लगने लगे, पत्थर जैसे भारी। वे मुझे आगे चलाने में असमर्थ हो गए। कोशिश कर मैं पीछे मुड़ा, और फिर मुझे जैसे लगा कि वो संत एक चुंबकीय शक्ति से मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, मानो मेरे पैरों में पंख लग गए हो। मैं वापस मुड़कर उस संकरी गली में पहुंचा और मैंने पाया कि वे शांत मूर्त संत मेरी ओर ही देख रहे हैं। गुरुदेव, ये दिव्य मुख वही था जो मैंने अपने हजारों दर्शनों में देखा था। ये शांत दिव्य नेत्र, सिंह जैसा सिर, नोकीली दाढ़ी, लहराते हुए केश मेरे रात्रिकालीन स्वप्नों की निराशा में प्रायः झांकते और मुझे आश्वासन देते, जिसे मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। ओ मेरे अपने, तुम मेरे पास आ गए। मेरे गुरु बंगाली में बार बार ये शब्द बोल रहे थे। उनकी वाणी आनंद से कंपित थी। कितने वर्ष मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। और जब उनका वार्तालाप शुरू हुआ तो उन्होंने आमंत्रित किया, मैं तुम्हें अपना आश्रम और अपना सब कुछ दे दूंगा। गुरुदेव, मैं ज्ञान और ईश्वर संपर्क के लिए आया हूं। मैं आपके उन खजानों को पाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बिना शर्त अपना प्रेम देता हूं।
क्या तुम भी उसी प्रकार मुझे बिना शर्त अपना प्रेम दोगे? और मुकुंदा ने जवाब दिया, मैं आपको अनंत काल तक प्रेम करूंगा गुरुदेव। तो ये कहानी थी योगानंदा जी की श्री युक्तेश्वर के साथ कैसे भेंट हुई। फिर युक्तेश्वर जी के आश्रम, इनका आश्रम पुरी में स्थित है, उड़ीसा में, करार आश्रम। आप अभी भी जाके वहां चलता है। और तो योगानंदा जी जब हाई स्कूल कर चुके थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे कलकत्ता से, तो वो पुरी सीरमपुर भी जाते थे उनके हर्मिटेज में, और फिर पुरी एक बारी ये गए। तो एक ये छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ गुरु शिष्य। तो ये गर्मियों की छुट्टी में ये पुरी के आश्रम में गए, और वहाँ बहुत युवक शिष्य थे, और युक्तेश्वर जी के साथ ये ज्ञान सीखते थे। युक्तेश्वर जी का ट्रेनिंग बहुत अनुशासन, उनका वो बहुत वो ज्ञान अवतार कहे गए हैं, बहुत ज्ञान योगी थे और बहुत डिसिप्लिन करते थे, कड़क डिसिप्लिन, अनुशासन। पर जब मैं अभी ये फिर से स्टोरी पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि उनका जो ह्यूमर है वो बहुत प्यार से समझाते थे, और थोड़ा छेड़खानी करके भी ये समझाते थे अपने शिष्यों को। डिसिप्लिन तो करते थे, जैसे योगानंद जी आगे जाके प्रेम अवतार थे, माने गए हैं, श्री युक्तेश्वर जी ज्ञान अवतार। तो ये एक कहानी है कि योगानंद जी वहाँ गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे, और उन्होंने वहां गार्डन में फूल गोभियां, जैसे थोड़े से वो वेजिटेबल्स लगाई, तो उनकी 6 फूल गोभियां बड़ी अच्छी होती, और उन्होंने जाके दी कि मैं ये देखो गुरुदेव, मैंने इसको जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, मैंने ये गोभियों को पाला है। तो और दिखा रहे थे, बहुत सुंदर फूल गोभियां थी। तो युक्तेश्वर जी ने कहा, ठीक है, इसको संभाल के रखो, हमारा कुछ दिनों में या अगले दिन कोई भोजन है, कोई आ रहा है, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। तो फिर ये युवक शिष्य और युक्तेश्वर जी वहां तट पर, पुरी में तो समुद्र है, तो वहां बीच पे वॉक करने चले गए। तो चलते चलते युक्तेश्वर जी ने योगानंदा जी से पूछा, मुकुंदा, तुमने आश्रम का दरवाजा बंद किया? तो वो कहते, हाँ जी गुरुदेव, मैंने किया। कहता, मुझे नहीं, वो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने दरवाजा बंद किया होगा। तो ये सोचने लग गए मुकुंदा के, शायद मैंने नहीं किया। थोड़े आगे जाके युक्तेश्वर जी ने कहा कि तुम ये ड्यूटी दी गई थी कि आश्रम की रक्षा करने की, पर तुमने पिछला वाला दरवाजा बंद नहीं किया, इसके लिए तुमको एक दंड मिलेगा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियां 5 हो जाएंगी। तो योगानंद जी को समझ नहीं आई ये बात, और थोड़े जब इनकी वॉक चल रही थी, तो आगे उन्होंने एक आदमी जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, थोड़ा पगलाया हुआ था, तो युक्तेश्वर जी ने उनको पॉइंट करके कहा कि ये कारण बनेगा, एक माध्यम बनेगा तुम्हारे दंड का। तो वो आदमी जैसे अपने हाथ टहलाते चलता हुआ पहले दूसरी ओर गया, फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस जैसे मुड़ा, और इनके आश्रम की तरफ चला गया। योगानंदा जी भागते हुए उसके पीछे गए, पर उन्होंने देखा कि वो तो उनकी गोभी लेके चला गया, और वो उनको पकड़ नहीं पाए। तो युक्तेश्वर जी वो कहते हैं कि वो इतना हंस रहे, खिड़ खिड़ के हंस रहे कि देखो मुकुंदा, तुमको कैसे ये सबक सिखाया, और हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पर गुरुदेव,
इसका क्या रहस्य है, कुछ है इसका। तो वो वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनकी घड़ी और अंगूठी और पैसे ऊपर पड़े हैं। उस आदमी ने वो नहीं देखा, पर बेड के नीचे जो एक गोभी है, एक गोभी वो चुरा के ले गया। तो उन्होंने कहा युक्तेश्वर जी ने कि इसका तुम्हें साइंस, इसका तुम्हें ये रहस्य खुलेगा संसार में। तो योगानंदा जी ने फिर ये लिखते हैं आगे कि ये पता चला कि मेरे गुरुदेव इतने एडवांस्ड योगी थे, इतने सिंपल आदमी, पर वो इतना इवॉल्व और इतने आत्मबोध ईश्वर के साथ, संसार के साथ, कि जो हमारे विचार होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते, हमारे अपने नहीं होते, वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जब उन्होंने कहा, जब रेडियो का आविष्कार हुआ, तो उन्होंने तब ये समझ पाए कि जैसे हजारों रेडियो वेव्स हैं और हम ट्यून करते हैं कि हमको ये चैनल सुनना है, हमको न्यूज सुनना है, हमको संगीत सुनना है, उसी प्रकार मेरे गुरुदेव ने उस आदमी के थॉट्स को उनके साथ इंट्यूशन में वाइब्रेशन, वो स्पंदन उन्होंने पकड़े। उन्होंने इसके कोई कि उसने गोभी खानी थी एक आदमी ने, उन्होंने वो थॉट वो पकड़ा और वो आदमी को जैसे वो डायरेक्ट हो गया उनके आश्रम की ओर, और उसको कोई चोरी की लालसा नहीं थी, कोई पैसे की या सोने की नहीं थी, पर उसी प्रकार कि कैसे ये दिखाते हैं कि उन्होंने उनके वाइब्रेशन, जो अब हम टेलीपैथी कहते हैं आजकल, और अट्यूनमेंट कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, तो वो कितने एडवांस्ड योगी थे। तो अब इसी से आगे मैं सुवर्णा जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमको श्री युक्तेश्वर जी की और प्रेरणा सुनाए और आगे ले जाएं। नमस्ते सभी को, और सभी को बहुत शुभकामनाएं। हम नसीब वाले हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ऐसे गुरुओं की परंपरा आई जो सभी अवतार है। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जब कभी धर्म का ह्रास होने लगता है, तब अवतार के रूप में मैं वारों पुनः पुनः जन्म लेता हूँ। और जब एक संपूर्ण समाज के आध्यात्मिक उन्नति की तीव्र जरूरत अनुभव होती है, तभी एक उस स्तर का आत्मा पुनर्जन्म लेता है। और ये उनके लिए भी एक साहस है, क्योंकि हम जैसे पगलों को एक राह दिखानी है, जो थोड़ी देर तो सुनेंगे, दूसरी थोड़ी देर के बाद कहेंगे शायद ये सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, और दूसरे रास्ता पकड़ लेंगे। उनको वापस खींच के लाओ, वापस रास्ते पे लाओ। देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में वो शशि है, वो ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। एक मुकुंदा था जो उनकी हर बात मानता था, एक मुकुंदा था जो उनसे प्यार करता था, एक मुकुंदा था सब कुछ, उनका गुस्सा, उनका चिढ़ना, सब कुछ सहन करता था, क्योंकि उनको मालूम था यही एक व्यक्ति है जो मुझे परमात्मा का दर्शन दे सकती है। सुवर्णा जी सॉरी, मैं आप स्पॉटलाइट कर ले मेरे से, वो नहीं रहा, इट्स नाइस, आप अपना स्पॉटलाइट कर लें। स्पॉटलाइट नहीं, आप लोगों को जिनको जिनको चाहिए आप स्पॉटलाइट कर लो। मुझे मीन्स ये कर लो। ओके, ठीक है, करती हूँ। हो रहा है अभी? हाँ जी, वो स्पीकर व्यू पे कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो इस तरह से हम नसीब वाले हैं, और इस तरह से ये युक्तेश्वर गिरी ने जन्म लिया। गुरुदेव ने उनको ज्ञानावतार कहा। क्यों कहा होगा कि अभी जैसे बिंदु जी ने एक कहानी कही कि फूल गोभी के माध्यम से
उन्होंने मुकुंदा को बहुत कुछ सिखाया। मुकुंदा बहुत हैरान हो गया देख सुन के कि वो पागल जैसे विमनस्क व्यक्ति ने किस तरह से मेरी फूल गोभी को चुराया और किस तरह से मेरे गुरु ने उसके विचारों को पकड़ा। तो उधर ही उधर उन्होंने कह दिया कि अभी नहीं, मैं इसका आपको वर्णन नहीं करूंगा, इस शास्त्र को मैं नहीं कहूंगा, किंतु थोड़े ही साल बाद आपको उसका उत्तर मिलेगा। और थोड़े ही साल बाद रेडियो का शोध लगा और फिर वो बोलते कि हाँ, ये सब बातें खुली होने लगी, मालूम पड़ने लगी। उसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि इसी तरह से रडार और ये सब चीजों का उन्होंने पहले ही सब कुछ कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, और चीजें वक्त आने पर सच होने लगी। ये इसीलिए वो ज्ञानावतार है। और जब भी वो ज्ञानावतार माने जाते हैं तो और भी थोड़ी चीजें हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों उनको परमहंस योगानंद जी ने कहा कि भारतवर्ष के ज्ञानावतार थे, इतने क्या बोलते हैं, गर्व से कहा। तो एक गर्व क्यों था, तो उन्होंने मालूम है कि जो उनका चैप्टर है युक्तेश्वर गिरी जी का पुनरुत्थान, उस इसको आप अगर देखते हो, पढ़ते हो, तो उसमें उन्होंने पूरी तरह से मुकुंदा को सूक्ष्म जगत, कारण जगत, इस ब्रह्मांड की रचना, और फिर हम मृत्यु के बाद हमारे चेतना के स्तर से कहाँ कहाँ जाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से वर्णन करके बोला मुकुंदा को। मुकुंदा और परम ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी दोनों हमारे लिए नाट्य रच रहे थे। ये लीला है जो हमें कह रही थी, क्योंकि हम द्वापार में आए थे। और जो तैयार है इन सब चीजों को जानने के लिए, वो मुकुंदा के माध्यम से ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी हमें कह रहे थे। अगर वो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, एक योगी की आत्मकथा, तो बहुत सारी चीजें, किस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, किस तरह से विचार लहरों जैसे पूरे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, और हम अपनी चेतना के स्तर से किसी भी विचार से जुड़ सकते हैं, उसको अपना सकते हैं और उस तरह से जी सकते हैं। ये उन्होंने हमें बताया। और फिर इस किताब के कारण और युक्तेश्वर गिरी के उनके जन्म के कारण और उन्होंने जो कहा उसके कारण हम अगली स्तर पर जा सक रहे हैं कि हाँ, हर कुछ, हर चीज एक चेतना है, हर चीज एक एनर्जी है, प्राण शक्ति और ऊर्जा है। ये विचार उन्होंने बहुत गहराई से और स्पष्टता से मुकुंदा को कहे, जो हम तक पहुंचे। मुकुंदा को कहने का कारण क्या था? मुकुंदा तो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने मुकुंदा का माध्यम किया जो हमें कुछ कह सके। तो हम भाग्यशाली है जिन्होंने इस किताब का आधार लिया और इस मार्ग पर निकल पड़े। तो इसलिए उन्होंने कहा, और फिर और किताबों में उन्होंने हर जगह पे कहा कि बाबा जी ने उनको कहा एक किताब लिखिए। उस किताब से कैवल्य दर्शनम, होली साइंस जो है, वो कैवल्य दर्शनम के माध्यम से उन्होंने हमारे कॉन्शियसनेस के स्तर, किस तरह से हम आत्मा से परमात्मा तक जुड़ने तक हमारी उन्नति होती जाती है, हमारी यानी हमारे विचारों की। आत्मा परिपूर्ण है, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस की, चेतना का स्तर किस तरह से बढ़ता जाता है, और हम शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय ब्राह्मण, इस स्तर से कैसे जाते हैं, बहुत सुंदरता से कहा। ये सब ज्ञान उन्होंने दिया जो लाहिरी महाशय भी जानते थे, परमहंस योगानंद भी जानते थे, लेकिन वो उनका काम नहीं था। वो हम कह सकते वो उनकी ड्यूटी नहीं थी। परमात्मा ने हर एक को ड्यूटी दी है। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर का वो ड्यूटी थी, वो जिम्मेदारी थी कि वो ये चीजों को मुकुंदा से कहे और मुकुंदा के माध्यम से हमें समझे कि हम अपनी खुद की कष्ट के, हमारी खुद की प्रयास करके कोई भी उच्च स्तर हम हासिल कर सकते हैं। ये हम पर निर्भरित है। ये कहने के लिए स्वामी श्री युक्तेश्वर जी आए और उन्होंने कहा कि वो बहुत सादे, सीधे सादे थे। मैं
दो जगह जहाँ पे उनके लिए बहुत कुछ किसी ने कहा है। पहला तो मैं इस किताब से पढ़ूंगी जहाँ पे परमहंस योगानंदा, उनके प्रिय शिष्य, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के प्रिय शिष्य और चेला, इन्होंने अपने गुरु के लिए एक प्रार्थना लिखी है। तो वो तो हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि दोनों हमारे नजदीक है। मेरे गुरु, मेरे जीवन के प्रकाश आप मेरी आत्मा के पथ पर आप ज्ञान की ज्योति फैलाने आए। आपकी सहायता की प्रकाशमय किरणों के सम्मुख शताब्दियों का अंधकार पिघल गया। एक शरारती बच्चे की तरह मैं अपनी दिव्य माँ के लिए रोया और वो मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर के रूप में मेरे पास आई। उस भेंट में, हे मेरे गुरु, आपसे एक चिंगारी निकली और जन्मों से एकत्रित मेरी ईश्वर लालसा की लकड़ियां सुलगी और आनंद में प्रज्वलित हो गई। आपके प्रज्वलित सुनहरे स्पर्श से मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपकी महिमा से मुझे शाश्वत नित्य उपस्थित संतुष्टि मिल गई। मेरे गुरु, ईश्वर की वाणी आप मैंने ईश्वर की वाणी आप मैंने आपको अपनी आत्मा की पुकारों के उत्तर में पाया। दुखों की निद्राएं चली गई और मैं परमानंद में जागृत हूँ। यदि सारे देवता अप्रसन्न है पर आप प्रसन्न है तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सुरक्षित हूँ। और यदि आप सारे देवता अपने आशीर्वादों की दीवार की ओट से मेरी रक्षा करते हैं, फिर भी मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, तो मैं एक अनाथ हूँ जिसे आपकी अप्रसन्नता के खंडहरों में आध्यात्मिक रूप से विलाप करने के लिए छोड़ दिया गया है। हे गुरु, अंधकार के अतल गड्ढे से बाहर निकालकर आप मुझे शांति के स्वर्ग में लाए। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारी आत्माएं मिली। सर्वव्यापी रोमांच से वे कांप उठी। हम यहाँ मिले क्योंकि हम पहले मिल चुके थे। हम एक साथ उसके तटों की ओर उड़ान भरेंगे जहां हम सीमितता के अपने स्तरों को सदा के लिए नष्ट कर देंगे और असीम जीवन में लुप्त हो जाएंगे। मौन ईश्वर की मौखिक वाणी के रूप में मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपको दिव्य द्वार के रूप में नमन करता हूँ जो मुक्ति के मंदिर की ओर ले जाता है। मैं बनारस में मैं बनारस में योग के अग्रदूत आपके गुरु लाहिरी महाशय को नमन करता हूँ। मैं अपनी भक्ति के फूलों को हमारे परम गुरु बाबा जी के चरणों में रखता हूँ। थोड़ी सी देर आंख बंद करिए, इन शब्दों को खुद में उतारिए। इस तरह से परमहंस योगानंद जी अपने गुरु की महती सबको बता रहे हैं।
तो अवतारों का साथ, श्री रामपुर का आश्रम, वो सब कितनी पवित्र अवस्था होगी। हम बस एक आध भजन सुन के भी अनुभव कर सकते हैं कि वो क्या स्तर होगा, वो क्या माहौल होगा और कितना पवित्र वातावरण होगा। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का महात्मा सिर्फ परमहंस योगानंद जी नहीं जानते थे, हर कोई जो उनके इर्द गिर्द उनको कभी भी एक बार भी मिला होगा, उन्होंने उनके महात्मा को जाना, उनके उच्चतम स्तर को जाना, उनके स्वरूप को जाना। और आपको मालूम है, एक योगी की आत्मकथा, ये जो किताब है, उसके शुरू में शायद किसी के ध्यान में आता है ये, किंतु ये इतना सुंदर है, जो प्रस्तावना है वो दी है एक तिब्बत के योगी ने, जिनके बहुत सारी किताबें बहुत प्रसिद्ध है। और उन्होंने इस किताब को, ऑटोबायोग्राफी को, उन्होंने ही प्रस्तावना दी है। यानी कि परमहंस योगानंद जी जानते थे कि कोई व्यक्ति, एक दूसरी व्यक्ति अगर मेरे गुरु के महात्म्य को इस तरह से वर्णन कर सके तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होगा। और फिर उन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का कितना लोग मान सम्मान और उनका कितना महत्व मानते थे। उन्होंने पहले कुछ लिखा है कि इसमें आत्मकथा को मैं प्रस्तावना दे रहा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने लिखा कि इस किताब में आपको बहुत सारी ऋषियों जैसे व्यक्तियों की, जो भारत की परंपरा है, आपको उनके जीवन के हिस्सों को पढ़ने को मिलेगा। लेकिन बाद में वो कहते हैं, मुझे एक ऐसे ऋषि श्री युक्तेश्वर जी से मिलने का सौभाग्य मिला जिनका जीवन वृत्तांत इसमें वर्णित किया गया है। इस सम्मानीय ऋषि का चित्र मेरे पुस्तक तिब्बतन योगा एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स के मुख पृष्ठ का एक भाग है। बंगाल की खाड़ी के किनारे उड़ीसा पुरी में मेरी युक्तेश्वर जी से भेंट हुई थी। सागर तट के निकट बने शांत आश्रम के वे प्रमुख थे और युवा शिष्यों के दल को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने में मुख्यतः व्यस्त थे। उन्होंने संयुक्त राज्य के, संपूर्ण अमेरिका और इंग्लैंड के भी लोगों के हित के प्रति अपनी गहरी अभिरुचि व्यक्त की तथा सुदूर देश और विशेष रूप से कैलिफोर्निया में अपने मुख्य शिष्य परमहंस योगानंद द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों के संबंध में मुझसे प्रश्न पूछे। उन्हें वे बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने उन्हें 1920 में अपने संदेशवाहक के रूप में पश्चिम में भेजा था। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव तथा वाणी से कोमल, सौम्य व्यक्ति थे और उस श्रद्धा के योग्य थे जो उनके शिष्य उन्हें अनायास देते थे। उनसे परिचित प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह उनके समाज का हो या न हो, उनका बहुत सम्मान करता था। ऊंची सीधी संसारिक कामनाओं को त्यागने वाले द्वारा पहनने जाने वाले भगवा वस्त्र धारण किए उनकी तपस्वी आकृति मुझे स्पष्ट रूप से स्मरण है। जब वे आश्रम के प्रवेश द्वार पर मेरे स्वागत के लिए खड़े थे, उनके केश लंबे, कुछ घुंघराले थे, मुख पर दाढ़ी थी। उनका शरीर सुदृढ़ रूप से पुष्ट और पर पतला और सुगठित था और उनके कदम सबल थे। उन्होंने पवित्र नगरी पुरी को धरती पर निवास के लिए चुना था, जहां प्रतिदिन भारत के हर राज्य से बड़ी संख्या में जगन्नाथ, संसार के नाथ, पवित्र तथा प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। पुरी में ही श्री युक्तेश्वर जी ने 1936 में जीवन की अस्थायी अवस्था के दृश्यों के प्रति अपने नश्वर नेत्रों को बंद कर देह त्याग किया था। वे जानते थे कि उनके देह धारण ने
विजयी पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। मुझे वस्तुतः प्रसन्नता है कि श्री युक्तेश्वर जी की परम पूज्यता और उच्च चरित्र के प्रमाण को लिखने का मुझे यह अवसर मिला है। भीड़ से दूर संतुष्ट रहते हुए उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से और शांतिपूर्वक उस आदर्श जीवन के लिए समर्पित कर दिया जिसका उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अब युगों के लिए वर्णन किया है। क्योंकि ये किताब, जैसे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने कहा, कि पूरी दुनिया में फैलती जाएगी क्रिया योग का शिक्षा, और उसके साथ ये किताब भी सब लोग पढ़ेंगे और उनकी क्रिया योग के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी और क्रिया योग फैलता जाएगा। ये बाबा जी का ये है, भविष्य है। तो अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब वो इस लेखक को मिले तभी भी वो पूरे संसार की चिंता कर रहे थे कि अमेरिका में कैसे चल रहा है, इंग्लैंड में कैसे चल रहा है, मेरा शिष्य वहां किस तरह से काम कर रहा है, वो सब कुछ जानना चाहते थे। और इसी से समझता है कि उनकी उनकी व्यक्तिमत्व क्या था और वो क्यों वो अवतार थे। वो सिर्फ मुकुंदा का नहीं सोचते थे या उनके आश्रम में सीखने वाले शिष्यों का नहीं सोचते थे, वो उसके परे जाके बहुत कुछ देखना चाहते थे और इसीलिए वो अवतार का रूप है। और भले वो पुरी और श्रीरामपुर से बाहर नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य के माध्यम से परमहंस बाबा जी की और लाहिरी महाशय की क्रिया योग को पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, पूरे विश्व में फैलाना शुरू किया है। और हम अभी हम अनुभव कर रहे हैं किस तरह से क्रिया योग सब जगह बढ़ रहा है। अभी ऑनलाइन होके हम देखिए कैसे जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं। मैं मुंबई में हूँ और बिंदु जी दिल्ली में है और हर कोई अलग अलग जगह से है। साथ में बैठ के हम क्रिया योग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो यही यही उनके लिए एक श्रद्धांजलि रहेगी। उनके लिए हमारी भावपूर्ण क्या बोलते हैं, हम शिष्य, हम भी उनके शिष्य हैं, तो हमारे माध्यम से हमारा कुछ अर्पण करना है। वो ये होगा कि हम हर रोज क्रिया योग को जिस तरह से कहा है उसका नियमित पालन करें, क्रिया योग करें और इस मार्ग से जुड़े रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम धीरे धीरे, बहुत ज्यादा आगे तक का सोचना नहीं है। हर रोज मास्टर कहते थे कि आज में रहो, लिव इन प्रेजेंट, आज के दिन में रहो, वर्तमान में रहो, आपका भविष्य अपने आप आपकी चिंता कर लेगा। भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपका वर्तमान सही है। तो उस तरह से ये शिक्षाओं को हम हमारी तरफ से जानने की कोशिश करेंगे। और इतना ज्ञानावतार होने के बाद भी वो कहते हैं कि कितने सीधे थे, सिंपल थे, और एक अवतार होने के बाद भी, एक ज्ञानावतार होने के बाद भी वो इस लेखक को उनका स्वागत करने के लिए अपने आश्रम के दरवाजे पे आके खड़े थे और उनका स्वागत किया। और उनको ये हमने हमेशा देखा है इस किताब में बारंबार। परमहंस योगानंद जी लिखते, मेरे गुरु हर एक का किस तरह से, जो कोई नम्रता से आता था, हर एक का किस तरह से स्वागत करते थे आश्रम में। तो इसी के साथ हम आज ध्यान साधना में जाएंगे। पहले हम एक छोटा सा भजन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, जो बहुत सुंदर सिंपल चैंट है, लेकिन मैं कहूँगी कि क्योंकि ना मैं यहाँ पे पुणे के सेंटर में हूँ और वहाँ पे दूसरा कोई ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं बिंदु जी से कहूँगी कि वो एक भजन कर सके तो बहुत अच्छा होगा, है ना। और फिर हम एक अच्छी ध्यान साधना 8:30 से 9 करेंगे। मैं कहूँगी कि कोई भी 8:30 बजे छोड़ के मत जाइए, क्योंकि युक्तेश्वर गिरी को सच्ची आदरांजलि, प्रेमांजलि वही होगी कि हम ध्यान करें। ओके, साथ में मैं, धन्यवाद। यस, बिंदु जी आप करो। हाँ जी, धन्यवाद सुवर्णा जी। बहुत ही मीठी और गहराई से आपने युक्तेश्वर जी के बारे में हमें प्रेरणा दी। तो ध्यान साधना से पहले हम अपने गुरु को श्रद्धांजलि देंगे, परम गुरु को,
ये भजन है जय गुरु, प्लीज साथ में गाएं। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय। हम अभी ध्यान साधना में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। सीधे बैठिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, मेरुदंड सीधा, नजर कुटस्थ में। और प्रार्थना करो मेरे साथ, आप भी प्रार्थना करिए। हे परम पिता परमेश्वर, प्रिय सखा भगवान, हे दिव्य माँ, क्रिया योग के सभी सदगुरु, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्ण, श्री लाहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, प्रिय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, सभी धर्म के संत महात्मा, आप सभी को हमारा विनम्र नमस्कार। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, गुरु परंपरा में आपका होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम भाग्यशाली है जो आप सभी गुरुओं को हम
अपनी चेतना में ला सकते हैं। आपके कहने के तरह से आप हिरण्यलोक में स्थित हो। हिरण्यलोक में निर्विकल्प समाधि वाले आत्मा पहुंच सकते हैं। हमारी मदद करें कि हम उस उच्च स्तर तक पहुंच सके, आपको पा सके, आपके साथ एक रूप हो सके। ओम शांति शांति शांति। अभी हम 8:55 तक साधना करते हैं। आपको जिस तरह से योग्य लगे, लेकिन मैं कहूंगी 14 क्रिया तो करिए ही। पहले तनाव के साथ 2-3 बार शरीर को दुहेरी श्वसन के साथ कसिए, कंपन होने दीजिए शरीर को और छोड़ दीजिए। पुनः एक बार, शरीर को पूरी शिथिल छोड़ के ध्यान साधना में जाए। 8:55 तक
आज के सत्संग के अंत में हमारी जो चेतना श्री युक्तेश्वर जी की चेतना के साथ हमने अनुकूलन में लाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। ये स्पंदन और उनकी रोशनी और ज्ञान हम औरों के साथ बांटते हैं। अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जिन्हें ये स्पंदनों की इसकी आवश्यकता है, और उनका प्रकाश बढ़ते हुए आपके परिवार, प्रियजन और पूरी पृथ्वी के साथ बांटेंगे। अपनी हथेलियां रगड़ तीन बार ओम का उच्चारण करते हुए हम श्री युक्तेश्वर गिरी की के माध्यम बनकर उनके स्पंदन पूरे विश्व में बांटते हैं। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ हम आज का सत्संग अंत करते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का प्रणाम। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु।